सोने का भाव पहली बार 62,000 को पार कर गया है। यह आज तक के इतिहास का सर्वाधिक मूल्य है। नीमच के सराफा बाजार में भी सोने की कीमतों में उछाल के बाद तुलनात्मक रूप से मंदी छाई हुई है। सराफा बाजार के व्यापारियों का मानना है कि सोने के भाव में आने वाले समय में और तेजी आएगी। संभावना जताई जा रही है कि भाव आने वाले कुछ ही दिनों में 65,000 को पार कर नए मुकाम पर पहुंच जाएगा। सोने का मूल्य कोरोना के शुरुआती दिनों में 32,000 के आसपास था। पिछले 3 माह की बात करें तो कीमतों में 25% के करीब की बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि भारत सहित वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक मंदी छाई है वह भी एक बड़ा कारण है। मार्केट में कैश फ्लो भी काफी कम है। अमेरिका और अन्य विकसित या विकासशील देशों में बड़ी बैंकों के बंद हो जाने या फिर बंद होने के कगार पर पहुंच जाने से भी सोने की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। व्यापारियों का यह भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सटोरियों की सक्रियता और उनके द्वारा अपना गेम जारी रखे जाने के कारण भी सोने की कीमतें खूब बढ़ी है। जबकि कुछ व्यापारियों का कहना है कि सट्टा बाजार से बहुत फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल बाजार में मंदी है। आखा तीज का सीजन भी प्रभावित हो गया है। लोग सोना खरीदने से कतरा रहे हैं। व्यापारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाव प्रचलन में आने के बाद मार्केट में रौनक फिर लौटेगी। देखिए, इसमें ऐसा है कि सोच नहीं सकते थे इतनी तेजी आ गई और अभी आज तक के इतिहास के सबसे हाईएस्ट भाव सोने के और चांदी के भी चल रहे हैं। पर सोने की बात आपने की है तो सोने के भाव सबसे हाईएस्ट 62,000 प्लस चल रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो 2 साल पहले जब कोरोना आया था उस समय में सोने का भाव 32,000 के आसपास चल रहा था। पर जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुए उसके बाद में सोने दुकानें बंद हुई, सोना बिकना बंद हुआ। पर इंटरनेशनल मार्केट के जो सटोरियाँ हैं उन लोगों ने अपने गेम जारी रखे। डब्बा जिसको बोलते हैं अपन लोग, तो डब्बे के ऊपर इसका व्यापार चलता रहा और शने करके इस तेज़ी को लाते लाते 50,000 प्लस पर लाए। अब आज स्थिति ये हो गई है कि हम देखते हैं पलक भी झपकाते हैं। इतने में 100-200 रुपये कब घट जाएं कब बढ़ जाएं ये हम लोग भी नहीं सोच पाते हैं कि अब सोना घटेगा या बढ़ेगा। सटोरियों के हाथ में पूरा बाजार चला गया है जो कि अच्छा नहीं है। और आज आम उपभोक्ता जिसको जेवर बनाना है वो बहुत परेशान है। छोटा रिटेलर्स व्यापारी बहुत परेशान है क्योंकि उसकी रोजी रोटी बिक्री से ही चलती है, स्टॉक से उसको कोई मतलब नहीं है। पर इनॉल में जो ये सट्टा बाज़ार चल रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर सट्टा बाज़ार का रुख जो है वो बहुत नेगेटिव जा रहा है और इससे रिटेल व्यापार पिट रहा है। सटोरिया अपने हिसाब से व्यापार चला रहा है, वो तेज़ी लाता है, माल बेचता है, मद्दी लाता है, माल पकड़ता है। इसमें जो नॉमिनल सट्टे का धंधे में या डब्बे का धंधे में जो युवा वर्ग या जो भी व्यापारी कूदता है इनॉल में बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। और बोलना तो नहीं चाहिए पर ये सोना चांदी को अगर डब्बे से अलग बाहर कर देंगे, सरकार अपनी रॉयल्टी का मोह छोड़ दें या डब्बा ही बंद कर दें तो ये जो महंगाई आसमान पे छू रही है सोने चांदी नहीं सभी चीज़ों की, ये बाजार लेवल में आ जाएगा। यस एक्चुअली सोना चांदी कोई मध्य प्रदेश या भारत का धंधा नहीं है, ये इंटरनेशनल व्यापार है। और सोना चांदी के भाव भी इंटरनेशनल स्तर पर खुलते हैं और बंद होते हैं, वहीं से तेज़ी चलती है, वहीं से मंदी आती है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कभी कहीं अभी जैसे फैक्टर बता रहे हैं कि विश्वव्यापी जो मंदी छाई हुई है जिसमें बड़े बड़े बैंक भी डूब रहे हैं, बड़े बड़े देशों के पास में रिजर्व फंड ख़त्म होता है तो वो या तो सोना खरीदते हैं या बेचते हैं या अपनी सिक्योरिटी को पकड़ करने के लिए वो वापस से सोना खरीदते हैं। तो वो जब सोना खरीदते हैं तो तेज़ी आती है और बेचते हैं तो मंदी आती है। जिस तरह चांदी में एक वॉरेन बफेट का नाम चलता था, उसके ऊपर चांदी का व्यापार चलता था। वो सोने का बढ़ने का कारण क्या है? तो सोने का बढ़ने का मेन कारण जो वैश्विक स्तर पे जो बैंकें फेल हो रही है, अमेरिका की या बड़ी जो कंट्रियां हैं जो पूरा वर्ल्ड चला रही हैं, उनकी मुद्रास्फीति घटती जा रही है। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब है हर देश की, भारत भी उसमें शामिल है। जैसा कि आप बाज़ार में देख ही रहे हो, कैश फ्लो कम है, कैश ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। एक वो कारण है। दूसरी बैंकें फेल हो रही है, दूसरा कारण। तीसरा कारण, सबसे मुख्य कारण कि इंटर कंट्री वार चल रही है। हर देश दूसरे देश को दबाने में लगा हुआ है। तो वो 3-4 कारण। चौथा कारण कोविड एक बहुत बड़ा कारण है सोने में तेज़ी का। तो ये सब आने वाले 6 से 8 महीने तक
और हमें ऐसा लगता है कि मध्य सोने के रेट डाउन नहीं होंगे। सर सट्टा बाजार भी या सटोरी भी? सट्टा बाज़ार से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 30,000 के भाव थे जब भी सट्टा चलता था, 50 के भाव में जब भी चलता था, 60 है तो भी है। तो सट्टा तो एक डेली बेसिस वाला काम रहता है, पर जो मुख्य कारण जो तेज़ी का है वो ये 4-5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमेशा साथ चलते हैं सोने के। क्या संभावना मानी जाए कि अभी भी मार्केट में तेजी और रहेगी कि दाम कम होंगे? 100% तेज़ी हमारे हिसाब से रहेगी और आने वाले फ्यूचर में सोना नए मुकाम पे ही रहेगा। मंदी की स्थिति तो अभी जैसे क्या होता है कि सोना 30,000 से 40,000 पे आया, तो ग्राहकों को भी भाव डाइजेस्ट करने में महीने 2 महीने लगते हैं। 50 से 60 पे आया तो अब लेने वाला तो एकदम रुकता है कि यार 60 हो गया, रुको थोड़े दिन। तो भाव डाइजेस्ट जब 1-2 महीने यही भाव रेंज बाउंड चलता रहेगा तो डाइजेस्ट हो जाएंगे और बाज़ार में वापस से रौनक आएगी। क्योंकि सोना ऐसी चीज़ है कि हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जितना सोना हमने 20,000 के भाव में नहीं बेचा, उससे ज़्यादा 30 में बिका। जितना 30 में नहीं बिका उससे ज़्यादा 50 में बिका। और अब यही अनुमान के साथ हम तो धंधा करते हैं कि अब जितना 50 में नहीं बेचा उससे ज़्यादा 60 में बेचेंगे। क्योंकि जो चीज़ जितनी महंगी होती जाती है वो उसकी वैल्यू और उसकी डिमांड उतनी बढ़ती है। ये एक ह्यूमन नेचर है। अभी तो है, अभी तो हाल फिलहाल असर है क्योंकि एकदम कोई चीज़ 10,000 रुपये तेज़ हो गई प्रति तोला, तो उसका इफ़ेक्ट पर भाव डाइजेस्ट हो जाएंगे ग्राहकों को, तो 2-3 महीने में वापस से रौनक बाजार। गोल्ड इज़ गोल्ड, पैसा बैंकों में रह जाएगा, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह रह जाएगी, पर गोल्ड तो गोल्ड है। सर देखिए, पहली बात तो जो गोल्ड के जो भाव बढ़े हैं वो बढ़े हैं विश्वव्यापी, जो एक तरह से अपन देखा जाए आर्थिक व्यवस्था कोविड के बाद अधिकतर देशों की ख़राब हो चुकी है। अंदरूनी सब चीज़ों सबकी हालतें ख़राब है। कई बैंक जो अमेरिका के अंदर हैं वो बंद हो चुके हैं, कई बंद होने की कगार पे पड़े हुए हैं। इसका इफ़ेक्ट ये आ रहा है कि व्यापार बहुत धीमा हो गया हम लोगों का, लोग सोना लेने से कतरा रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी ये तो 50% बढ़ा है। आने वाले टाइम में गोल्ड का भाव 65,000 पक्का होगा। ये आने वाले महीने 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं कि 65,000 का भाव सोने का हो जाएगा। जैसे जैसे बैंकों की आर्थिक स्थितियाँ ख़त्म होती जाएगी वैसे वैसे सोने के भाव आगे और बढ़ना ही बढ़ना है। सट्टा बाजार का नियंत्रण भी इसमें एक पक्ष मानते हैं आप? नहीं सर, मैं सट्टा बाज़ार को अभी इस स्थिति में कुछ भी इल्ज़ाम लगाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये टोटल विश्वव्यापी मंदी वजह से और बैंकों की आर्थिक स्थिति की वजह से हो रही है। बिल्कुल साहब, प्रभाव बिल्कुल पड़ा है। लोग गोल्ड लेने से कतरा रहे हैं। काफ़ी ग्राहकी हमारी कमज़ोर पड़ चुकी है। जो ग्राहकी होना चाहिए थी, आखा तीज का आज तक हम लोगों ने ऐसा सीज़न नहीं देखा। जो सीज़न इस साल गया है काफ़ी मंदा गया है। आज भी करंट स्थिति ये है कि ग्राहकों का हम इंतज़ार करते रहते लेकिन ग्राहक नहीं मिलते। घातक तो है सब। इसके अंदर सरकार को एक चीज़ है कि मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार की जो आज 12.5% जो कस्टम ड्यूटी है, अगर मोदी जी चाहें तो इसकी ड्यूटी को कम कर दें तो हो सकता है कि हिंदुस्तान की जनता को उसका फ़ायदा मिले। 5% ड्यूटी कर दें तो आज 7.5% के हिसाब से अगर देखा जाए तो सीधे 4,000 रुपये कम पड़ते हैं, तो वो फ़ायदा जनता को मिलेगा। आपकी आखिरी राय क्या है? मेरी आखिरी राय तो सरकार से निवेदन है कि जो कस्टम ड्यूटी है उस ड्यूटी को कम करें और जनता को राहत प्रदान करें। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राज शिंदे की ये रिपोर्ट।